बच्चों, स्टडी विद इन लॉकडाउन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लिंग और उसके भेद। बच्चों, हिंदी व्याकरण में हमने पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द का उदाहरण देख लिया, लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो सदा पुल्लिंग के लिए प्रयोग करते हैं और सदा स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करते हैं। वो हमेशा के लिए उनका प्रयोग पुल्लिंग के लिए होगा और हमेशा के लिए उनका प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए होगा। जैसे कुछ शब्द हैं, जैसे मान लीजिए हम पहले देखते हैं कि नृत्य पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं। इन शब्दों का प्रयोग सदैव पुल्लिंग में होता है, जैसे मच्छर, चीता, खरगोश, खटमल, पक्षी आदि। इन सब का प्रयोग हमेशा पुल्लिंग में करते हैं। जैसे कि खरगोश दौड़ता है, खरगोश का स्त्रीलिंग नहीं होता है, खरगोश का हम खरगोशी नहीं बोलेंगे। चीता का स्त्रीलिंग चीटी नहीं बोलेंगे या चीतनी नहीं बोलते हैं हम। मच्छर का स्त्रीलिंग मच्छरी या मच्छरनियाँ या मच्छरी नहीं बोलते हैं। इसका मच्छर का मच्छर ही रहता है। मच्छर काटता है। आप कभी सुने हो कि कोई बोला है कि मच्छर काटती है? सुने हो कभी? या कभी सुने हो कि खरगोश दौड़ती है? नहीं। खटमल काटता है, खटमल काटती है नहीं। पक्षी उड़ता है, पक्षी उड़ती नहीं है। तो ये सारे जो शब्द हैं वो हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। अब जब इनका पुल्लिंग में प्रयोग किया जाता है बच्चों, हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग करेंगे, तब स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे? समस्या है कि जब हमेशा इसका पुल्लिंग में ही प्रयोग होगा तो इनका स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे? बहुत आसान तरीका है। इनका स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या किया जाता है, इनमें पहले मादा शब्द जोड़ दिया जाता है। मादा मतलब ये स्त्रीलिंग का बोध करता है। मादा, जैसे मच्छर है तो बोलते हैं कि मच्छर काटता है, तो बोलेंगे कि मादा मच्छर काटती है। जो मादा मच्छर है, पता है आपको कि जो मलेरिया बुखार होता है वो मादा मच्छर को काटने से होता है। बुखार जो है, डेंगू बुखार जो है, मच्छरों को काटने से होता है। तो मच्छर काटता है, मादा मच्छर काटती है। मादा चीता, जब चीता अगर कोई स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग में आएगा चीता का जो स्त्रीलिंग होगा वो होगा मादा चीता। पक्षी मादा पक्षी आदि। अब देखिए नृत्य स्त्रीलिंग शब्द। नृत्य मतलब कि हमेशा वो स्त्रीलिंग में रहेंगे, कुछ शब्द जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही उनका प्रयोग करेंगे। अब इसका परिभाषा देख लेते हैं। इन शब्दों का प्रयोग सदैव स्त्रीलिंग में होता है। किन शब्दों का? उन शब्दों का जो हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ शब्द हम यहाँ दिए हैं आपको, चिड़िया, मकड़ी, कोयल, छिपकली, मक्खी आदि। ये सब का प्रयोग हमेशा हम स्त्रीलिंग में करते हैं, कभी भी पुल्लिंग में नहीं करते हैं। जैसे हम बोल देंगे कि चिड़िया उड़ती है, मकड़ी जाला बुनती है, कोयल गाती है, छिपकली भागती है, मक्खी भिनभिनाती है। ये सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। इनका पुल्लिंग नहीं होता। मक्खी का पुल्लिंग मक्खा नहीं होता है और ना ही छिपकली का पुल्लिंग होता है छिपकला नहीं। कोयल का पुल्लिंग भी कोयल का भी नहीं होता है, ना ही मकड़ी का पुल्लिंग। तो इनका पुल्लिंग बनाने के लिए क्या करते हैं? इनका पुल्लिंग बनाने के लिए इनके पहले नर शब्द जोड़ दिया जाता है। तो ये हो जाता है नर चिड़िया, नर मक्खी, नर छिपकली और नर मछली इत्यादि।